नमस्कार छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसके कुछ जो पद्यांश है संवाद योजना से संबंधित, उनकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। रामचंद्रिका जो कि केशवदास द्वारा लिखी गई है और बीए सेकेंड ईयर के प्रथम पत्र द्वितीय के सिलेबस में शामिल है। तो इसका जो पहला पद है संवाद योजना का, वो अंगद रावण का संवाद है। अंगद कूदी गए धा आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव शोर छंडी रे, कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भेर मंडी रे, दिनेश जाही दूर बैठी नारद दादी संगी, न बोली चंद मंद मुदी इंद्र की सवा नहीं, अंगद यों सुनी बानी चित्त महारिस आनी, ठेली के लोक अने से जाई सभा महवेशे। तो ये पद्यांश रामचंद्रिका से लिया गया है। तो सबसे पहले संदर्भ आपको इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रवर्तक और शिरस्त आचार्य कवि केशवदास की राम भक्ति काव्य रचना रामचंद्रिका के नाटकीय संवाद अंगद रावण संवाद से उद्धृत किया गया है या लिया गया है, अवतरित किया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं अपने। रामचंद्रिका केशवदास की संवाद योजना की दृष्टि से एक सफल काव्य कृति मानी जाती है। ये आपको संदर्भ देना है। संदर्भ के बाद में इसका जो प्रसंग है वो यूँ है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ या पद्यांश में कवि केशवदास ने सीता हरण के बाद अपनी सभा में अभिमानी रावण की क्रूरतापूर्ण राजसभा का चित्र खींचा है, जहाँ देवी देवता तक रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रतिहारी उन्हें डांट रहा है। उसी समय राम के दूत अंगद का रावण की सभा में क्रोध सहित अवतरण होता है और यहीं से अंगद रावण संवाद का शुभारंभ होता है। अब देखो, अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश। अंगद कूद कर कहाँ पहुँच गए? जहाँ आसनगत लंकेश। लंकेश शब्द है वो रावण के लिए आया है। आसनगत मतलब राज सिंहासन। अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश। अंगद कूद कर वहाँ पहुँच गए जहाँ रावण अपने राज सिंहासन पर बैठा था। अब कवि केशवदास जो राज सिंहासन पर रावण बैठा है उसकी तुलना करते हैं एक भंवरे से। मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। और रावण जो अपने राज सिंहासन पर बैठा है उसने काले कपड़े पहन रखे हैं और काले कपड़े पहनकर राज सिंहासन पर विराजमान रावण ऐसे लग रहा है जैसे मानो भंवरा कमल की छतरी पर बैठा हो। मनु मधुकर उत्प्रेक्ष अलंकार है, इसमें ध्यान रखना आप। रावण की जो तुलना है वो काले भंवरे से की गई है क्योंकि रावण ने भी काले कपड़े पहन रखे हैं। अब जो रावण की राजसभा है उस राजसभा में कवि केशवदास ने रावण के अभिमान, द्रव, घमंड और क्रूरतापूर्ण व्यवहार का चित्र खींचा है। क्योंकि रावण ने अपनी राजसभा में विभिन्न देवी देवताओं को कैद कर रखा है, तो वहाँ उनके सभासदों के पास बैठे हैं और पास ही जो एक प्रतिहारी है, मतलब दरबार का रक्षक या यूँ कह सकते हैं कि गार्ड, वो उनको, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनको डांट रहा है। देखो इसमें रावण कितना घमंडी और अभिमानी और क्रूर है कि उसका प्रतिहारी उन विभिन्न प्रकार के देवता, जिसमें ब्रह्मा जी भी शामिल है, कुबेर जी भी शामिल है, उनको डांट रहा है। तो प्रतिहारी क्या कहता है? पढ़ो विरंची, ब्रह्मा को संबोधित करा। जब ब्रह्मा जी को भी कैद कर रखा है रावण ने। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव शोर छांडी के, कि ये जीवों के जो आत्माओं के शोर है इनको छोड़कर आप वेदों का अध्ययन कीजिए, लेकिन मौन रहकर। मतलब प्रतिहारी की ये औकात जो रावण के
जो रावण की छत्र छाया में ब्रह्मा जी को डांट रहा है। फिर कुबेर को डांटता हुआ क्या कहता है प्रतिहारी, कुबेर बेर के कहीं न जक्ष बेर मंडी रे, कि कुबेर ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ धन वर्षा की वंदना करो। यक्ष यक्षिणियों की जो बातें हैं उनको छोड़कर सिर्फ धन वर्षा का पाठ करते रहो। दिनेश, दिनेश कहा गया सूर्य को, तो सूर्य को डांट फटकार कर वो प्रतिहारी क्या कहता है, दिनेश जाही दूर बैठी नारद दादी संगी, कि तू यहाँ देवताओं के संग बैठा क्या कर रहा है, तू उधर बैठ जा जहाँ नारद जो ऋषि मुनियों की कतार है वहाँ पर बैठ जा। न बोली चंद, और चंद्रमा को फटकारते हुए प्रतिहारी कहता है कि न बोली चंद, कि चंद्रमा तू ज़्यादा बकबक मत कर, मंद बुद्धि, तू मंद बुद्धि है, ये इंद्र की सभा नहीं, ये कोई इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, इसलिए अपने आप को अंगद यों सुनी बानी। जब प्रतिहारी यूं ब्रह्मा जी को, कुबेर जी को, सूर्य को और चंद्रमा को डांट रहा था, तो अंगद वहाँ खड़े खड़े सुन रहे थे। अंगद यों सुनी बानी, किसकी बानी सुनी, प्रतिहारी की। चित्त महारी सानी, चित्त मतलब मन में, महारी संबंध अत्यंत क्रोधित हो गए। कौन हो गए क्रोधित, अंगद। अंगद यों सुनी बानी चित्त महारी सानी, ठेली के लोक अने से जाई सभा में बैसे। ठेली के लोक अने से, जहाँ रावण के सभासद बैठे थे उनको ठेल दिया, लात मारकर उनको इधर उधर कर दिया, और जाई सभा में बैसे, बैसे मतलब बैठना, और जाकर जो रावण की राजसभा थी उसके बीच बैठ गए। ये जो व्याख्या है ये आपकी पूरी सामने है, इसका आप एक बार इस स्लाइड के माध्यम से फिर अध्ययन कर सकते हो। व्याख्या के बाद जो अगला पॉइंट है वो आता है विशेष, मतलब इस पद्यांश का जो कलात्मक सौंदर्य है, जो भावगत सौंदर्य है, उनको हम एक विशेष पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, देव विरोधी रावण, देव विरोधी शासक रावण के अत्याचारों और देव विरोधी कार्यों का यथार्थ चित्रण हुआ है, क्योंकि देवताओं को उन्होंने, रावण ने कैद कर रखा है और देवताओं पर भी राव क्या है, अत्याचार कर रहा है। कवि केशवदास के अनुसार रावण की राजसभा का दरबारी संस्कृति के अनुकूल चित्रण हुआ है। जो एक दरबारी संस्कृति है, जिस दरबार में सभासद होते हैं, प्रतिहारी होते हैं, ठीक है, उसका एक चित्रण हुआ है। अंगद द्वारा देवताओं पर हुए अत्याचार के प्रति क्रोधित होना रामतव के महत्व को प्रतिपादित करता है। और अंगद से विभिन्न प्रकार के देवताओं को जो प्रतिहारी डांट रहा था, तो उनकी बेइज्जती सहन नहीं हुई और अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए। ये क्रोध उन्हें राम की तरफ से रामतव के महत्व को प्रतिपादित करता है। पूरे पद्यांश की भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है और प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल है। मतलब प्रसंग क्या है, रावण की राजसभा है, और रावण की राजसभा में किसका अपमान हो रहा है, देवताओं का, ठीक है। तो जो भाषा है वो बड़ी प्रसंग के अनुकूल है, जैसे अंगद का चुपचाप सुनना, फिर अत्यंत क्रोधित होना, प्रतिहारी का डांटना, और पात्रानुकूल है, वो पात्र के अनुकूल है। विभिन्न प्रकार के जो पात्र है, जैसे प्रतिहारी है, गार्ड है दरबार का, वो देवताओं को डांट रहा है, और देवताओं को डांटने सुनकर अंगद अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। संक्षिप्त संवादों में रावण की मनोदशानुकूल राजसभा का परिवेश जीवंत हो उठा है। ओज गुण तथा गोड़ी रीति का दरबारी संस्कृति के अनुकूल निर्वाह हुआ है। पूरे पद्यांश में ओज गुण की अभिव्यक्ति अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो अंगद रावण संवाद है, उसका पहले पद्यांश की आज व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। और रामचंद्रिका का जो संवाद योजना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की जो रामचंद्रिका में संवाद योजना है उसकी प्रशंसा की है। और इस संवाद योजना के तहत कई प्रकार के पद्यांश आपके सिलेबस में हैं, जिनका क्रमिक रूप से अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए
कि जो व्याख्या है उसके लगभग 4 भाग होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले साल आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। ये 2 काव्यांश की जो लाइन देकर उन्होंने नीचे प्रश्न पूछा था कि अंगद कहाँ कूद गए। दूसरा प्रश्न था रावण की तुलना कवि ने किससे की है। और तीसरा क्वेश्चन था मनु मधुकर करहाट शोभित श्यामल वेश में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि उत्प्रेक्ष अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। मनु मतलब मानो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।